सो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे, मोस्ट वेलकम जी। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जो हमारी समस्त मनोकामना को पूर्ण करती है और जिसमें कि शरद पूर्णिमा तो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय और नियम या व्रत पूरे वर्ष हमें और जो भी भक्त पूर्णिमा के व्रत शुरू करना चाहता है वह शरद पूर्णिमा से शुरू कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम एकादशी का व्रत करते हैं उसमें उदय तिथि का मानता होता है, लेकिन जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं उसमें चंद्रोदय का महत्व होता है। तो 2025 में 6 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, पूजा की जाएगी। स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो रहेगी 7 तारीख को सुबह में। ठीक है। तो शरद पूर्णिमा की रात बहुत ही विशेष रात्रि होती है। इस दिन महारास होता है। कहते हैं साल में एक ही बार श्री वृंदावन बिहारी लाल को बांसुरी, चांदी की बांसुरी धारण कराई जाती है। तो मानता है ऐसी कि हमारे बिहारी जी, हमारे श्री ठाकुर जी बहुत ही कोमल है, बाल स्वरूप है, तो उन्हें कहीं हाथ न दुखने लगे बांसुरी से, इसलिए साल में एक ही बार शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी को बांसुरी धारण कराई जाती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें व्रत कैसे करना है और व्रत में क्या खाना है, पूजा आराधना कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर दिन पड़ रहा है सोमवार का। इस दिन शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप सुबह में जैसे नियमित आप स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करते हैं रेगुलर, वैसे आप करेंगे, लेकिन संध्या के समय प्रदोष काल में आपको माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और देखिए, जो लोग भी भोलेनाथ के लिए, शिव बाबा के लिए पूर्णिमा व्रत करते हैं वो शिव जी पर जल जरूर चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें कच्चे दूध से, दही से। ठीक है। और जो भक्त विष्णु भगवान जी के लिए व्रत करते हैं पूर्णिमा का, तो सत्यनारायण भगवान की कथा करें, पंजीरी पंचामृत का भोग लगाएं। और पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी धन्य धान्य की देवी हैं, सौभाग्य को बढ़ाने वाली देवी हैं, तो उनकी पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। श्वेत वस्त्र के रंग के वस्त्र धारण करिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। कहने का मतलब है नीला, काला, गहरे रंग ना पहने। इसके लिए आप घर के मंदिर में भी या पूजा कर सकते हैं, चाहे तो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं तो सरल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का विग्रह है, किसी भी धातु का हो, आप अभिषेक करें। पंचामृत से, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। पानी में चंदन घोल के, और आपको श्री यंत्र की पूजा आज के दिन जरूर से करनी है। लक्ष्मी कारक जो भी चीज़ें आपके घर में हैं आप उन्हें पूजा में ज़रूर रखें, जैसे कि पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे। ठीक है। और उनका पूजन भी पूरे विधि विधान से करें। पूजा में गुरु दक्षिणा आप जरूर रखें, जो कि पूजा के बाद आपको वह अपने धन रखने के स्थान पर रखनी है। जो दान निकालने हैं आप अगले दिन करेंगे, लेकिन लक्ष्मी पूजा में रखी गई कोई भी सामग्री का दान नहीं किया जाता। ठीक है। और पूर्णिमा के दिन खीर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप केसर युक्त खीर बना सकते हैं, हरी इलायची डाल के आप खीर बना सकते हैं। संध्या के समय खीर बनाई जाएगी, माता लक्ष्मी को आप भोग लगाएंगे। अगर आपके घर में चांदी का पात्र है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप चांदी के पात्र में चावल की खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं। और नहीं है तो आप नॉर्मल जो भी स्टील के बर्तन हैं आप उनमें आप भोग लगा सकते हैं।
और उसके बाद आपको वो खीर ऐसे बर्तन में रखनी है ताकि आप हैंग कर सकें, ठीक है। और उस पे आप या मलमल का कपड़ा ढक सकें। तो हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर खीर रख सकें और हैंग कर सकें। तो आप 10 बजे के करीब आपको खीर रख देनी है चंद्रमा की रोशनी पे, और रात को जितनी देर आप जगते हैं 1 बजे या 2 बजे तक आप खीर को बाहर रखने दीजिए। उसके बाद आप उठा सकती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं पृथ्वी पर आज के दिन, और वे अपने हर भक्त के घर आती हैं, देखती हैं किस घर में मेरे लिए हवन किया जा रहा है, पूजा आराधना की जा रही है, नाम जप किया जा रहा है, उस घर में माता स्थायी रूप से वास करती हैं। तो आपको शरद पूर्णिमा की रात कोशिश करनी है देर रात्रि तक जागिए, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करिए। माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से आपकी जो भी रोग दोष है उन्हीं का नाश होता है। तो आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए माता लक्ष्मी का पूजा करें। अब जान लेते हैं पूजा की कुछ और चीज़ें। जैसे कि हम नवरात्रि में पूजा करते हैं तो उसमें माता को लौंग चढ़ाते हैं। लौंग का विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी की पूजा में हरी इलायची का महत्व होता है। तो आप माता को खीर में हरी इलायची डालेंगे ही, साथ ही आप जो दीपक जलाएंगे माता लक्ष्मी के सामने घी का या तिल के तेल का, जो भी आपके पास जैसी सामर्थ्य है उसमें भी आपको हरी इलायची ज़रूर डालनी चाहिए। लाल कलावा की बाती लगाएंगे और धूप दीप माता के सामने प्रज्वलित करके फिर माता को आप हल्दी से, रोली से, अक्षत से तिलक करेंगे। वस्त्र रूपी आप उन्हें चुनरी या कलावा समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, जिसमें कि विशेष रूप से अगर आपको गुलाब या कमल के फूल अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का फूल और गुलाब का फूल बेहद प्रिय है। और श्री यंत्र की विशेष आप पूजा करिएगा। हवन आप ज़रूर करिएगा। घर के मुख्य द्वार को आप सजा कर रखिएगा, जैसे कि शुभ चिन्ह बना के रखिएगा, ओम लिख दीजिएगा, या फिर आप रंगोली बना भी सकते हैं। और संध्या के समय एक चौमुखी दिया आप रख सकते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। उसमें भी आप कोशिश करें कि हरी इलायची ज़रूर से डालें। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे उपाय देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप करेंगे ना तो इसका आप परिणाम देखेंगे कि आप बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए, माता को पान के पत्ते में भोग दीजिएगा। पान का पत्ता लें, उसको आप थोड़ा सा धो लें, साफ़ कर लें, कटा फटा ना हो, पत्ता सही होना चाहिए, ठीक है। और जो चिकनी साइड होती है ना पान के पत्ते की, उसके ऊपर आप 2 हरी इलायची, बतासा हो तो ठीक है, नहीं तो मिश्री भी रख सकते हैं। आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में 2 इलायची रख के माता के सामने आपको रख देना है। पूरी रात आपको माता के सामने वह पत्ता रखे रहने देना है। उसके बाद आप सुबह जब उठेंगे तो माता की पूजा करेंगे। उसके बाद पत्ते को आप मोड़ के अपने धन के स्थान पर रख देंगे। इससे वर्ष भर आपके घर में कभी भी धन की या संपदा की कमी नहीं होगी, ठीक है। और आपको चंद्रमा की पूजा आज के दिन ज़रूर करनी है। और देखिए, खीर तो आपको चंद्रमा की रोशनी में रखनी है, लेकिन आप पतित हैं या आपके बच्चे हैं या जो भी हैं आपके घर के सदस्य, सभी को देर रात्रि तक चंद्रमा की रोशनी में रहना है। आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, ठीक है। तो आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या राधा रानी हैं, उनको भी आप विशेष रूप से श्रृंगार करें। श्वेत वस्त्र धारण कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को भी। खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह से आपको पूजन करना है। और सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान यह रखना है कि पूर्णिमा व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, मीठा ही भोजन करते हैं, मीठा भोजन ही किया जाता है। आप चाहें तो खीर का भोग अपने माता को लगाएं या आप ग्रहण
वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे दही पूरी या फिर हलवा पूरी भी खा सकते हैं। इस तरह आप एक समय संध्या पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।